तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि पहलगाम के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि उस टेररिस्ट अटैक के बारे में हमने अपना एक वीडियो सेशन भी किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उस टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने जो 5 मेजर स्टेप्स लिए थे जिसके चलते इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन कर दिया था, उसके बारे में समझेंगे बहुत ही डिटेल में इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, और साथ ही जानेंगे कि शिमला एग्रीमेंट क्या था जो आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। तो शुरू करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के साथ, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ईयर 1960 में साइन हुई थी। ये ट्रीटी वाटर शेयरिंग को लेकर थी, यानी कि इंडस जो रिवर है उसका पानी दोनों देश आपस में किस तरीके से शेयर करेंगे। ये ट्रीटी जब 1960 में साइन हुई थी, उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और पाकिस्तान में उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे अयूब खान। इन्हीं दोनों के बीच में ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी। हालांकि इसकी जो मध्यस्थता है वो वर्ल्ड बैंक ने की थी, जो कि एक इंटरनेशनल बैंक है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 से ही जो इंडस रिवर है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ही बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन थी। हमेशा ही इस रिवर के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दोनों ही देशों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे, और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ईयर 1960 में वर्ल्ड बैंक ने यूनाइटेड नेशन की रिकमेंडेशन पे दोनों ही कंट्रीज के बीच इस ट्रीटी को करवाया। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत इंडिया जो है उसको इंडस रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज के ऊपर कंट्रोल मिला। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी 3 ट्रिब्यूटरीज के ऊपर कंट्रोल मिला। इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स मिली जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज इंक्लूड होती हैं। वहीं जो वेस्टर्न रिवर्स थी उनका कंट्रोल पाकिस्तान को मिला, जिसमें इंडस खुद, चेनाब और झेलम आती हैं। ईयर 1960 में ही इंडस कमीशन को भी बनाया गया ताकि अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जो इसकी वजह से अराइज होता है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए अटैक के चलते इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वाटर सप्लाई काफ़ी हद तक प्रभावित होगी, जिससे उनके एग्रीकल्चर और दूसरे अर्बन एरियाज पर भी फ़र्क पड़ेगा। और यह सस्पेंशन इंडिया को उस रिवर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल देता है, यानी कि इंडिया का जो है उस रिवर के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल होगा, जिसके चलते जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो भी बढ़ेगा, फ्लड मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, और साथ ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो जो टेंशन्स चल रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बट इस ट्रीटी को सस्पेंड करना इंडिया का एक डायरेक्ट रिप्लाई है पाकिस्तान के लिए उस अटैक के खिलाफ जो उस दिन पहलगाम के अंदर हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सिंबल ऑफ कोऑपरेशन मानी जाती थी, लेकिन आज जो पाकिस्तान ने हरकत की है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यानी कि जो भी आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में ही इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है ताकि पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जा सके। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। अब हम बात करते हैं शिमला एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट भी इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि पाकिस्तान ने थर्सडे को यानी कि 24 अप्रैल को शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक रिएक्शन है, क्योंकि उनके यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। जिस तरीके से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हुए पाकिस्तान को इंडस वाटर का पानी देने से मना कर दिया, उसी के रिएक्शन में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। हालांकि ये जो एग्रीमेंट है वो दोनों ही देशों के बीच में ईयर 1971 में हुआ था ताकि वापस से पीस को रीस्टोर किया जा सके। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि शिमला एग्रीमेंट क्या था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब 1971 में युद्ध हुआ था
जिसके आउटकम के रूप में हम देखते हैं कि एक नए देश का जन्म हुआ जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब युद्ध विराम हुआ तो दोनों देशों के बीच में एक पैक्ट को साइन किया गया ईयर 1972 में। उसे हम शिमला एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जो 2 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में साइन हुआ था। इंडिया में उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जो कि उस टाइम पे तो प्रेसिडेंट हुआ करते थे पाकिस्तान के, लेकिन बाद में चलकर प्राइम मिनिस्टर बने। अब क्योंकि यह समिट जो है वो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में साइन हुआ था, इसीलिए इसे शिमला एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कुछ क्रूशियल पॉइंट्स जो शिमला एग्रीमेंट में मेंशन है। पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उसमें हम किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। यानी कि जो भी मैटर्स हैं उसे दोनों देश आपस में बैठकर सुलझाएंगे। स्पेशली कश्मीर इशू का जो मैटर है वो पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल मंच पर नहीं लेकर जाएगा, और ना ही किसी थर्ड कंट्री से उस मैटर के बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मसला है। दूसरा जो इस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था वो था 1971 में, जब सीज फायर हुआ था तो लाइन ऑफ कंट्रोल को इफ़ेक्टिवली इस्टेब्लिश किया था। यानी कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसके एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ इंडिया है, तो उस लाइन को जो है वो क्रॉस नहीं किया जाएगा। मतलब कि उस लाइन को कोई भी ऑल्टर करने की कोशिश नहीं करेगा, और ना ही एक दूसरे कंट्री के जो डिस्ट्रिक्ट हैं या वो जगह है उन पे कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इंडिया ने 1971 के युद्ध के बाद कुछ 13,000 किलोमीटर तक जिस ज़मीन पर कब्जा कर लिया था वो एज अ गुडविल पाकिस्तान को युद्ध ख़त्म होने के बाद वापस कर दिया था। हम देखते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था तो पाकिस्तान से ये डिमांड भी की गई थी कि डिप्लोमेटिकली आप लोग भी इसको एज अ न्यू कंट्री रिकॉग्नाइज करें। अब क्योंकि इन सभी पॉइंट्स में सबसे मेजर पॉइंट है कि दोनों देशों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, पर क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है तो इसके आफ्टर कम्स में हम देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैटर है, स्पेशली जो कश्मीर इशू है, हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में उसे लेकर इंटरनेशनल मंच पर जाए। पहले से ही इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, और अगर पाकिस्तान ने इस प्रकार की कोई भी हरकत की कि कश्मीर इशू को लेकर वो किसी थर्ड कंट्री के पास गया, या फिर उसने चाइना से मदद मांगी, या फिर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे को उठाया, तो इससे इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी एंड द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1971। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, keep watching and do subscribe the channel for more related educational and interesting videos. And if you really do find them useful, then please do share it with your friends. Thanks for watching.